नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पब्लिक गुड्स के बारे में। पब्लिक गुड्स आर गुड्स और सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एवरीवन बिकॉज द मार्केट कैन नॉट सप्लाई देम एफिशिएंटली। यानी कि पब्लिक गुड्स क्या है? पब्लिक यानी सरकार की, तो वह चीज़ है, वह सेवाएं हैं जो हमें मिलती है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एवरीवन, जो हमारे लिए, हमारी सुविधाओं के लिए हमें मिलती है, क्योंकि जो चीज़ मार्केट हमें दे नहीं पाती है। ठीक है, अभी जैसे मान के चलते हैं कि आपको रोड पर आप चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या रोशनी की ज़रूरत है, तो कोई दूसरा कोई रोशनी आपको नहीं देगा। आप अपने घर के अंदर तो अपना रोशनी ले सकते हो, लेकिन क्या सड़क पर आप चलोगे तो आपको रोशनी मिलेगी? तो सरकार क्या करती है, आपको स्ट्रीट लाइट लगवाती है। इससे क्या होता है, आपको रोशनी मिलती है। अब वो रोशनी सिर्फ आप ही नहीं लेते, जितने चलने वाले सबको मिलते। तो यही है पब्लिक गुड्स, कि पब्लिक गुड्स आर गुड्स और सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एवरीवन, जो हमारे फायदे के लिए होता है, जो मार्केट हमें नहीं दे सकती है। तो इसकी दो खास बातें, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या, नॉन राइवलरी, यानी कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स बाय वन कंज्यूमर डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय अदर कंज्यूमर। नॉन राइवलरी का मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को यूज कर रहे तो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। अब आप भी यूज कर रहे, मैं भी यूज कर सकती हूँ, तीसरा चौथा पांचवा जितने लोग हैं उसे यूज कर सकते। अभी स्ट्रीट लाइट को लीजिए, क्या वो ख़त्म होगी? वो तो जलती रहेगी। आप भी यूज़ करेंगे, 100 लोग, 1000 लोग, 1200, जितने लोग उस रोड से जा रहे सभी उस स्ट्रीट लाइट को यूज करेंगे। वो ऐसा नहीं कि आप यूज किए तो दूसरों को नहीं मिलेगा, ऐसा है नहीं। तो इसी को कहते हैं कि नॉन राइवलरी, यानी कि जो एक की यूज करने से दूसरे के लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। यानी कंजम्पशन ऑफ गुड्स बाय वन कंज्यूमर डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय अदर कंज्यूमर। यानी कि एक जन अगर यूज कर लेता है तो ऐसा नहीं कि वो दूसरे के लिए नहीं बचेगा, तो वो दूसरे के लिए भी रहेगा। तो ये हो गया नॉन राइवलरी। इसी तरह क्या होगा, इसके एग्जांपल मैंने बता दी, स्ट्रीट लाइट, क्लीन एयर, डिफेंस रोड, ये सब क्या ख़त्म होती है? क्लीन एयर क्या आप यूज कर लोगे तो दूसरों को नहीं मिलेगी। अब नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, यानी कि क्या, देखिए ये नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, आपको नॉन लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। राइवलरी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। पीपल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग द गुड्स इवन इफ दे डोंट पे। अभी मान लीजिए एक पार्क है, वहाँ आप जाते हो तो आप यूज करते हो, आपको कोई मना करता है? नहीं करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने पे नहीं किया तो आप नहीं उस पार्क में जा सकते हो। अब जाओगे, पब्लिक पार्क जो होती है सबके लिए खुली होती है, तो कोई भी आपको वहाँ जाने से रोक नहीं सकता है। तो ये क्या हो गया, नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी कोई भी एक्सक्लूड नहीं हो सकता है उसे यूज करने से। डिफेंस हो गए, ठीक है, डिफेंस के हर किसी के लिए है, हर किसी की सुरक्षा के लिए है। ऐसा नहीं कि मेरी सुरक्षा करेगा आपका नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी की सुरक्षा। तो नॉन एक्सक्लूड, यानी कोई भी यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं होगा, हर किसी को मिलेगा। तो ये है हमारा पब्लिक गुड्स क्या होती है, यानी कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाए, जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। तो ये है नॉन राइवलरी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है। टाइप्स कितने तरह के होते हैं पब्लिक गुड? दो तरह, एक प्योर पब्लिक गुड्स होगा, दूसरा इम्प्योर पब्लिक गुड्स। अब प्योर पब्लिक गुड्स जो है सेम है, नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। तो पब्लिक गुड्स आता है तो आपको सेम चीज़ लिख देना है, जो हम प्योर गुड, जो हम पब्लिक गुड्स में लिखेंगे वही हम प्योर पब्लिक गुड्स, सेम चीज़ है, ठीक है। अब इम्प्योर क्या होगा, यहाँ पर पार्शियली राइवल और एक्सक्लूडेबिलिटी हो जाएगा। यानी कि अभी इम्प्योर है तो यहाँ पर जो है नॉन राइवलरी की जगह में पार्शियल होगा, यानी कि कुछ तो ये प्राइवेट के हाथों में चली जाएगी। जैसे कि
मान के चलिए टॉल रोड, अब यहाँ पर क्या, सरकार ने तो रोड बनाया लेकिन वहाँ पर एक टैक्स लग गया, तो कुछ प्राइवेट एजेंसियाँ, ठीक है, वहाँ पर टॉल नहीं देते तो आप नहीं क्रॉस कर सकते। रोड तो आपने यूज़ किया लेकिन जब यहाँ पर टॉल लग गए तो आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, पार्शियली, थोड़ा सा, ठीक है। फिर कंजेस्टेड पार्क, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा किसी पार्क में भीड़ हो रही है तो वहाँ पर कुछ पैसे लगा दिए जाते हैं, तो क्या होगा, आप पे करोगे तो जाओगे। तो ये चीज़ हो जाती है क्या, इम्प्योर पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स है लेकिन पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं है, तो यही होती है इम्प्योर यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिखोगे, पार्शियली राइवल और पार्शियली एक्सक्लूडेबल। यहाँ पर क्या था, नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियली राइवल और पार्शियल एक्सक्लूडेबल। तो ये थी दोस्तों पब्लिक गुड्स की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपसे शेयर करते रहेंगे जो आपके एजुकेशन में आपकी मदद करे। धन्यवाद।